दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स पढ़ने के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो जून मंथ से है। और जितनी भी आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलग अलग न्यूज़ मीडिया कवर में आए थे तो उन सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और जून मंथ के सारे कंपाइलेशन आपको यूट्यूब चैनल पर वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जिसमें ऑब्ituaries हैं, इंपॉर्टेंट डेज हैं, हर एक चीज़ आपका नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, अपॉइंटमेंट, ठीक है, स्पोर्ट्स न्यूज़, तो सारे आपको करंट अफेयर्स फंडा के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। और साथ में आप लोग क्या करेगा कि करंट अफेयर्स के लिए आप हमारी जो PDF है ये आप ले सकते हैं हर एक मंथ की, डेली, वीकली, मंथली, और हर एक मंथ के 500 MCQs आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए आप करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको हर एक करंट अफेयर्स में बहुत ही कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएगा। प्लस साल 2021-22 तो 2023 के PDF भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराए गए हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं NAVIC, इस कार्यक्रम के तहत भारत के स्वदेशी नेविगेशन उपग्रह, जिसको हम लोग बोलते हैं NVS-01, इसको लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग यहाँ पर किया गया है। तो देखो, इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, भारत में ही बनाया गया, भारत के लोगों के द्वारा। तो अभी कहा गया कि वो कौन सा रॉकेट यहाँ पर यूज होगा जिसकी हेल्प से लॉन्च किया जा रहा है भारत का इंडियाज इंडिजीनियस नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 एज अ पार्ट ऑफ द नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन NAVIC प्रोग्राम। ठीक है। तो इसका नाम है GSLV F12। ठीक है। इसरो लॉन्च कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशनल सैटेलाइट NVS-01। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है, आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। वैसे भी आपने देखा कि रिसेंट में चंद्रयान 3 ये भी लॉन्च किया गया है, और जुलाई में हम इस न्यूज़ को काफ़ी डिटेल में हमने कवर किया हुआ है अपने डेली करंट अफेयर्स में, तो आप उसमें भी जाकर इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। हमारे डेली सेशंस को बिल्कुल भी मिस मत किया करिए। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं काफ़ी डिटेल नॉलेज। देखो, ये हमारा PDF कंटेंट की सबसे खास बात क्या है कि हम हर एक MCQs को काफ़ी डिटेल में करते हैं कवर। ठीक है। तो देखो, इसरो ने अभी जो सक्सेसफुली लॉन्च किया है भारत का स्वदेशी प्रोडक्ट है नेविगेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है NVS-01 यूजिंग द GSLV F12। ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ द नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन NAVIC प्रोग्राम। तो जो रॉकेट है वो है GSLV F12, उसकी मदद से इसरो ने अभी NVS-01 को लॉन्च यहाँ पर किया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। GSLV ऑन इट्स 15th फ्लाइट कैरिड द सैटेलाइट विच टुक ऑफ फ्रॉम द सेकेंड लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से इस लॉन्च को एग्जीक्यूट किया गया, कहाँ से? श्रीहरिकोटा। तो ये इसरो का एक सेंटर है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो श्रीहरिकोटा में है आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस लॉन्च सिग्निफाइज अ मेजर अचीवमेंट फॉर इंडिया, positioning it alongside other global navigation systems such as GPS US, GLONASS रशिया एंड गैलीलियो EU। ठीक है। तो उसी के साथ में भारत के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण लम्हा यहाँ पर है कि हमने NVS-01 को यहाँ पर लॉन्च किया है। ओके। अब इसमें क्या टेक्नोलॉजी है और भी काफ़ी डिटेल यहाँ पर दी गई है। GPS के बारे में हमने बताया कि while GPS is a general purpose navigation system with over 30 satellites, NAVIC currently operates with 7 satellites focusing on regional navigation within India. NAVIC provides double the accuracy of GPS। ठीक है। तो मतलब GPS से काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेटली ये डेटा आपको देगा विद लोकेशन डेटा रेंजिंग बिटवीन 5 to 10 मीटर्स। ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। However, NAVIC is not as accessible टू द जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक के लिए अभी एक्सेसिबल नहीं है, अभी केवल जो गवर्नमेंट एजेंसीज और रिसर्च पर्पज से ही इन चीज़ों को अभी यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, इसमें कहा गया कि कौन सा भारतीय स्पेस स्टार्टअप दुनिया का पहला बहु सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसको बना रहा है। तो ये गाइस दुनिया का सबसे पहला स्पेस स्टार्टअप होगा जिसका नाम है गैलेक्सी आई, ये इसका लोगो है। और गैलेक्सी आई जो है वो IIT मद्रास से एसोसिएटेड है, वहाँ से निकला हुआ एक स्टार्टअप है।
तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें। आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड स्पेस स्टार्टअप टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो ये है गैलेक्सी आई इस कंपनी का यहाँ पर नाम। और जैसा मैंने आपको बताया कि आईआईटी मद्रास वहाँ का ये स्पेस टेक स्टार्टअप है जो दुनिया की पहली मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसको बना रहा है, बिल्ड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अ विजिबल स्पेक्ट्रम कैमरा प्रोवाइडिंग सिंक्रोनाइज इमेजिंग दैट कैन टेक मल्टीपल इमेजेस एट अ सेम टाइम। तो काफ़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है। और ये जो स्टार्टअप है ये अपनी पहली सैटेलाइट जिसका नाम है दृष्टि मिशन इसको अगले साल लॉन्च करेगा। गैलेक्सी आई इज वर्किंग ऑन डिप्लॉइंग अ सैटेलाइट constellation with a first of its kind sensor based on data fusion to provide the most comprehensive imaginary data set from space। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेस एक्स में सबसे कम उम्र का सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन यहाँ पर बने हैं। Who has become the youngest software developer in स्पेस एक्स? तो ये हैं करन कॉजी। ठीक है, 14 साल के ये हैं और ये सबसे यंगेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जो कि स्पेस एक्स में काम करेंगे। एलन मस्क की कंपनी है ये। ठीक है, और 14 साल के बांग्लादेशी अमेरिकन स्टूडेंट हैं जिनका नाम है कैरन कॉजी। ये यंगेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए जिनको स्पेस एक्स में यहाँ पर जॉब मिली है। कॉजी होल्ड्स अ बैचलर डिग्री फ्रॉम सेंटा क्लेरा यूनिवर्सिटी। द न्यूज़ ऑफ कॉजी ज्वाइनिंग स्पेस एक्स हैज़ बीन कंफर्म बाय द university through LinkedIn. Kazi holds a BS degree in computer science and engineering। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लें। देखिए यहाँ पर है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इसका निर्माण किसने किया है? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सी ऐसी एजेंसी है विच एजेंसी हैज़ बिल्ड द सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तो ये बनाया हुआ है IUCAA पुणे। पुणे का जो IUCAA की टीम है उन्होंने डेवलप किया है स्पेस टेलीस्कोप जो है, और ये अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग होगी सन की, तो उसके लिए ये प्रोग्राम है। तो एक बड़ा नाम है, तो ये भी आप यहाँ पर देख लें। और ये काफ़ी डिटेल्ड हमने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है, तो इसको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिसेंटली द सोलर अल्ट्रा वाइड इमेजिंग टेलीस्कोप जिसको हम लोग बोलते हैं SUIT, अ यूनिक स्पेस टेलीस्कोप डेवलप्ड बाय द पुणे। पुणे का IUCAA है, इसका नाम है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है और ये डिलीवर्ड किया जाएगा किसको? इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएगा कि इसरो का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है। बहुत बार हमने MCQs में इस क्वेश्चन को डिस्कस यहाँ पर किया हुआ है। द टेलीस्कोप इज वन ऑफ द 7 payloads on Aditya L1. It is a unique because it will provide full disk images of the sun in 2000 to 4000 wavelength range which has never been obtained. It will allow us to record images in this wavelength, crucial for maintaining the ozone and oxygen content in the atmosphere ऑफ द अर्थ। तो मतलब एक बड़ा कारनामा यहाँ पर होने जा रहा है क्योंकि जो इमेजेस हैं वो हाई वेवलेंथ में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इट विल ऑल्सो मेजर द UV रेडिएशन हजार्ड्स फॉर द स्किन कैंसर। और ये आप नोट यहाँ पर कर ले। एक और हमने नोट में यहाँ पर डाल रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया, द G20 4th एजुकेशन वर्कशॉप ग्रुप मीटिंग जो है ये भी पुणे में हुई है 20 से 21 जून के बीच में। तो पुणे का नाम आया तो पुणे से जुड़ी एक और करंट अफेयर्स हमने यहाँ पर डिस्कस आपके लिए कर दी। ठीक है, इस MCQs को देखिएगा। हाल ही में कौन सा देश नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में शामिल हुआ है? विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड द नासाज आर्टेमिस प्रोग्राम? तो ये है भारत। इंडिया ज्वाइंस आर्टेमिस अकॉर्ड्स विद will launch ISRO's NASA space mission to ISS in 2024 says व्हाइट हाउस। तो व्हाइट हाउस से ये न्यूज़ यहाँ पर आई है। थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर हर एक पॉइंट को कवर करते हैं। देखो ये सारा कंटेंट PDF में आपको मिल जाएगा, आप प्रिंट आउट ले सकते हो, इसको आराम से डिटेल में बैठकर पढ़ सकते हो। और हर एक मंथ के 500 MCQs भी मिलेंगे, तो इसके लिए आप ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ पर आपको हमारी करंट अफेयर्स की जो मेंबरशिप है ये 1 साल की आपको 299 में मिल जाएगी, जिसमें प्रीवियस करंट अफेयर्स प्लस आने वाले 1 साल के करंट अफेयर्स वो सभी आपको एक ही प्लेस पर मिलेंगे। इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू ज्वाइन द
Artemis Accords, which brings like-minded countries together on civil space exploration, and NASA and ISRO have agreed to a joint mission to the International Space Station in 2024. ठीक है, तो इसरो और नासा का एक ज्वाइंट मिशन है जो 2024 में होगा, तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं. The Artemis Accords is a non-binding multilateral agreement between the US and other world government participating in the Artemis program, an American-led effort to return humans to the moon by 2025. ठीक है, 2025 तक के लिए, with the ultimate goal of expanding space exploration to the Mars and beyond. तो मार्स के आसपास में जो स्पेस एक्सप्लोर है उसके लिए लोग काम लगातार करेंगे. एज ऑफ जून 23, तो जून 23 2023 की बात की जाए तो 27 कंट्रीज और एक टेरिटरी है, उन्होंने इस अकॉर्ड को साइन किया हुआ है जिसमें लोग मिलकर काम करेंगे. 10 यूरोप से हैं, 8 एशिया से हैं, 3 नॉर्थ अमेरिका से हैं, और 2 जो है वो ओशिनिया से हैं, 2 अफ्रीका से हैं, और 2 और साउथ अमेरिका से हैं. नोट में एक और पॉइंट यहाँ पर है, इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस एसोसिएशन इकोसिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्स एक्स. ठीक है, इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, एक्सलेशन इकोसिस्टम वॉज लॉन्च एट इन वाशिंगटन डीसी, यूएस में ये हुआ है, और डीसी को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया. 21 जून 2023 को ये हुआ था. द इंडेक्स इवेंट वाज को ऑर्गेनाइज बाय द इनोवेशंस और फॉर द डिफेंस एक्सीलेंस आईडेक्स. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस. ठीक है, तो इनके द्वारा हुआ है, और हॉस्टेड किसके द्वारा है, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल. ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूएसआईबीसी. तो ये काफ़ी डिटेल में था, आप इन एमसीक्यूज़ को एक बार पढ़ें, और पीडीएफ भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहाँ पर और भी करंट अफेयर्स अपडेट्स मिलते रहेंगे. थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू. वंस अगेन हम लोग आगे फिर मिलेंगे. जो भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी इसरो से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, ठीक है, डिफेंस से, साइंस से, तो उन सभी को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं. तो ये हमारा साइंस का एक छोटा सा सेगमेंट था, तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए. थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू. वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.